भोलेपन में आपने अपने जीवन में इतनी इतनी तरक्की कर ली, और जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और बिजनेस आपका गड़बड़ कर जाए, तब कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अपना दिमाग लगा लगा कर आप ऊपर नहीं जाते और नीचे आने लग जाते। और जब आपको भोलेपन में दिया, मकान भी बना लिया, दुकानें बना ली, जमीनें जायदाद इतनी सारी बनाई। कैसे बना ली? क्योंकि उस समय कृपा हो रही थी भगवान की। और जब बिजनेस करते करते बहुत बुद्धिमान हो गए, समझदार हो गए, उस समय अक्ल वही आप, न दिमाग काम करता, न आपकी प्लानिंग काम करती, न तब आपके अपने लोग साथ देकर आपको आगे बढ़ा पाते। तो सीधी सी बात यह हो गई कि सीधे भाव में भगवान आपको दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कद्र नहीं कर पा रहे। आदमी की आदत होती है, जब तक कोई चीज कीमती आपके पास है, सहज भाव में प्राप्त है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। जिस दिन वो खो जाती है, उस दिन आपको पता लगता है कि बहुत कीमती है, तब आप उसके लिए तरसते हैं। सेहत निकल जाए हाथ से तो आदमी तरसता है, रिश्ते हाथ से छूट जाए तो आदमी तरसता है। जब आपकी तरक्की हो रही थी, उस समय आपने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस दिन वो दिन बीत गए और अवनति शुरू हो गई, तब ध्यान में आता है कि आज हम कहाँ जाके खड़े हो गए, वो दिन कितने अच्छे थे। तब ये भी समझ में आता है कि उस समय मैं क्या कर रहा था। मैंने तो कुछ ज्यादा खास किया नहीं था, सफलताएं आ रही थी। उस समय आपके ऊपर भगवान की कृपा काम कर रही थी। उस कृपा को दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा फिर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली भक्ति के कारण आप वहां तक पहुंचे थे। अब आगे भक्ति करोगे तो फिर आपका सौभाग्य जागेगा। इसलिए आपको अपनी भक्ति में फिर से शुरू होना चाहिए। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको जिन पे आप ध्यान देंगे। आपको सहज रूप से भगवान ने कितनी कितनी चीजें दी, और वो बहुत कीमती थी। उसका मूल्य नहीं आप समझ पाए। अब जब वो हाथ से निकल गई तो हम परेशान होते हैं, भगवान फिर से वो दोबारा दिन लौटा दे। हालांकि दुनिया में ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हाथ से चली जाए तो दोबारा लौटती नहीं है। मैं प्रार्थना ये करूंगा आपको कि दोबारा से अपना सौभाग्य बनाने के लिए हमें वहीं जाना चाहिए जहां से किस्मत बनती है, जहां से भाग्य सुधरता है, जहां से हम अपने आप को फिर से उस जगह लाके खड़ा कर सकें जहां से फिर तरक्की होनी शुरू हो जाए। तो जो किस्मत बनाता है वो तो परमात्मा है। उसकी कृपा पाने के लिए हमें कृष्ण भगवान के संदेश को समझना है। भगवान ये कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मन को मुझे अर्पित करो। तुम्हारा मन जो अब तक संसार में रमा हुआ है, उसे मेरे रंग में रंगना शुरू कर दीजिए। तो रंग में रंगने का तरीका क्या है? आपको सारा दिन झांझ मजीरा लेके बैठने की जरूरत नहीं है, ना सारा दिन माला पकड़ के जपने की जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हम सारे काम छोड़कर सारा दिन माला जपने में बैठ जाएं और ऐसा करने से तरक्की हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। माला माध्यम है भगवान से हमारी कनेक्टिविटी हो सके। भजन पूजन भी माध्यम है। आपको वो चीज सीखनी है कि जिसके जरिए हम भगवान से संबंधित होते हैं, संपर्क बनता है और हमारी तरफ कृपा आती है, आनंद आता है, शांति आती है, शक्ति आती है। उसका तरीका सीखना है। अब जो मैं बताऊंगा वो आप समझने की चेष्टा करिए। एक तरीका है स्तुति, तारीफ, गुणगान, कीर्तन, नाम जपना। इसे सिमरन भी बोलते हैं। और यही आप माला से करेंगे, यही कीर्तन करके बोलते हैं। यही तरीका है जब आप कोई भजन करते हैं। ये सब एक ही शब्द से संबोधित किया जा सकता है और वो शब्द है स्तुति।
और स्तुति का एक ही फल है, भगवान के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा प्रेम का जागना। इतनी तारीफ करिए उसकी कि आपके मन में प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और आप इतने भाव विभोर हो जाएं, इतने भाव विभोर हो जाएं कि आप सजदा करने को तत्पर हो, दंडवत करने को तत्पर हो जाए, लंबा लेटकर दोनों हाथ फैला के हाथ जोड़ के ऐसे और चरणों में झुककर आप ये कहें कि तू अनंत है, तेरी महिमा अनंत है, तेरा प्यार अनंत है, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया। अब जो ये आप इतने ज्यादा भावुक होकर घुटनों के बल बैठ करके सिर झुका के माथा टेकते हैं, स्तुति का फल ये है कि वो आपको मजबूर कर दे कि आप माथा टेकें, दंडवत प्रणाम करें, आप सजदा करें, आप झुकें, प्रेम पूर्ण हो जाएं। ये पहला प्रभाव। और दूसरा, धन्यवाद करने को मजबूर हो जाएं। बात को समझने की चेष्टा कीजिए, इतनी तारीफ कीजिए उसकी कि तारीफ करते करते आपके अंदर अनंत प्रेम जाग जाए और अनंत प्रेम जागते जागते आपका मन करे कि उसे सजदा करके दंडवत प्रणाम करके उसके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करें। और व्यक्त करते करते आप उसको धन्यवाद देने लग जाएं और धन्यवाद देते देते आप गदगद हो जाएं और आप गदगद होते होते ये कहें, भगवान कितनी कृपा, कितनी कृपा, तू कितना दयालु, कितना दयालु, कितना दयालु। तो यहां से कनेक्टिविटी शुरू होगी आपकी। तो कुछ भी विधि कर लीजिए, अगर ये प्रभाव नहीं आता तो विधि भी बेकार हो रही है और आपका तरीका भी गड़बड़ हो रहा है। तो अब पहले समझ लीजिए कि आपकी स्तुति, जो भी आप स्तुति करेंगे भगवान की, वो इस तरह से कीजिए कि आप इतने ज्यादा भावपूर्ण हो जाएं, इतने श्रद्धा और प्रेम से भरपूर हो जाएं। आप ठाकुर रामकृष्ण देव के विषय में वो उदाहरण जानते हैं ना, वो इतने ज्यादा परमात्मा के नाम से, कोई भी नाम सुनते ही इतने भाव विभोर हो जाते थे, एकदम गदगद होकर भगवान को पुकारने लगते थे। मतलब किसी ने अगर आवाज देकर किसी को बोल दिया, हे जगदीश आना इधर, किसी ने 2 बार बोल दिया जगदीश जगदीश जगदीश, सुनते नहीं हो, इतना सुनते ही वो रोने लग जाते थे, गदगद होने लग जाते थे। हे जगदीश, हे जगदीश, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से पुकार रहा हूं, सुन नहीं रहे हो, मेरी आवाज में वो बल नहीं है जो तुझ तक पहुंच सके, कुछ तो कमी है। जगदीश, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, सुनो मेरे प्रभु, सुनो सुनो। ऐसे कहते कहते वो वहीं रोए, गदगद हो जाए। तो सब लोगों को जो साथ जाते थे, उनके भक्त, उनको भी ये फिक्र रहती थी कि कोई इनके सामने किसी का नाम भी अगर भगवान वाला नाम हो ना पुकारे, नहीं तो ये वो दुनियादारी भूल जाएंगे। क्योंकि इतने मक्खन जैसे, भक्त का हृदय मक्खन जैसा हो जाता है, इतना ज्यादा कोमल, थोड़ी सी आंच पाई और पिघल गए। और कुछ वे लोग हैं पूरी जिंदगी हो गई घंटे घड़ियाल बजाते बजाते, वो आज तक नहीं पिघले। तो अब आप सोचिए, आपको पिघलना आना चाहिए। ये स्तुति का सबसे पहला कार्य है। आपकी वंदना, आपकी भक्ति, आपका पाठ पूजा, ये सबसे पहले जरूरी है कि आपको पिघलना आ गया, बहना आ गया, द्रवित होना आ गया, तो कृपा पाना आपको आ गया। बस यही पहला रास्ता है। और ऐसे लोगों का
ढंग भी कितना अद्भुत होता है। तार सीधी सीधी भगवान से जुड़ी रहती है। संत नामदेव थे ना, तो सिंपल ढंग से रहना और प्यारे परमात्मा से जुड़े रहना, ये उनका ढंग था। संत नामदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी आई है, और संत नामदेव की वाणी अलग से भी लोग पढ़ते हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक सब जगह बहुत बहुत श्रद्धा से लोग उनकी वाणी को पढ़ते हैं। बहुत प्यारे संत थे, सामान्य ढंग से रहते थे। तो नदी में कपड़े धोने बैठे, और नदी भी पवित्र नदी, तो लोग नहा धो रहे हैं, स्नान करके वहां जाप कर रहे हैं। तो जहां ये कपड़े धो रहे थे वहीं बराबर में एक महात्मा, जो महात्मा थे नहीं लेकिन महात्मा का भेष धारण करके बैठे हुए थे, क्योंकि भक्ति और संतत्व इसके लिए भेष की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भेष बाहरी है, वेश से प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्मा पर प्रभाव आना जरूरी है। तो वो भेष धारण करके, क्योंकि दुनिया तो भेष को देखती है, बाहर का जो दिखावा इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ, और वो साधु बाबा, बहुत सुंदर प्रभाव बनाया हुआ उन्होंने, जटाजूट, माथा बड़ा सारा, उस पर तिलक लगाया हुआ, बहुत सारी कंठी मालाएं, और ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए। ऐसा लगता है कि जैसे सीधे पहुंच गए भगवान से के साथ मिल गए। और इधर नामदेव वो वस्त्र भी अपने धो रहे हैं और लगन उससे लगी हुई भगवान से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको अपना काम धंधा छोड़कर और फिर आप भक्ति करने बैठें। आप सुबह शाम तो जैसे नियम से करते हैं वैसे भक्ति करिए, लेकिन काम करते करते भी अपना ध्यान भगवान में जोड़े रख सकते हैं। तो नामदेव जी कपड़े धोते धोते भगवान से ध्यान जुड़ा हुआ, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि जैसे दुनियादारी के काम कर रहे हैं। इतनी देर में कोई एक सेठ आया, और सेठ ने जैसे ही स्नान करने के लिए कपड़े उतारे तो उसने उसमें सोने के सिक्कों का एक उसके पास छोटी सी थैली थी, वो संभाल के कपड़ों के जहाँ कपड़े उतारे उसके नीचे रेत में उसको लगा दिया कि जिससे किसी की नज़र ना पड़े। अगर कपड़े उठा भी ले कोई तो कम से कम सिक्के पर ध्यान ना जाए, उसको थैली पे ध्यान ना जाए। रेत के अंदर दबा दी, ऊपर कपड़े रख दिए। अब बराबर में जो ये महात्मा बैठा हुआ था, ये भी टेढ़ी नजर से देख रहा है कि इसने कोई चीज निकाली है, ये कोई जमीन में दबा रहा है। तो जैसे वो स्नान करने के लिए गया, इसने वो थैली निकाल कर छिपाई, और उसके बाद आंखें बंद करके फिर ध्यान में बैठ गया, जैसे बहुत ध्यान लगाया हुआ। और स्नान करने के बाद जैसे वो व्यक्ति बाहर आया, सेठ, उसने अपने कपड़े पहने, फिर जमीन कुरेदी तो थैली ढूंढी तो मिली नहीं। उस बेचारे ने कम से कम 8-10 फुट दूर तक पूरे रेत में खुदाई कर करके देख ली, थैली मिली नहीं। फिर इधर उधर देखा तो समझ में आया कि 2 ही आदमी थे यहाँ। एक तो सामने जो बाबा जी बैठे हुए हैं, ये तो आंखें बंद करके पहले भी बैठे हुए थे, अब भी ऐसे ही बैठे हैं, और इतने पहुंचे हुए महात्मा है। बेकार का आदमी अगर कोई है जिस पे चोरी का इल्जाम लगाया जा सकता है, या जिसके उम्मीद थी कि यही चोरी कर सकता है, वो जो कपड़े धो रहा है, पुलिस को बुलवा लिया और बुलवा के कहा कि बस वो आदमी, वो जो कपड़े धो रहा, मुझे तो शक उस पर है। अब वो तो समझ ही नहीं पा रहे कि बात क्या है।
थैली थी भी नहीं थी, क्या था, कपड़े धोते धोते जैसे पुलिस वालों ने पकड़ के और कहा कि तुम इनकी थैली दे दो जो तुमने छिपा रखी है, तुमने जो इनका धन छीना है। तो उसने कहा कि देखिए धन तो दुनिया में एक ही है, परमात्मा का नाम है, और मैं तो उसी से जुड़ा हुआ हूं। मैं काम जरूर कर रहा हूं ये, लेकिन जुड़ा हुआ हूं उससे। बोले कपड़े धोते धोते भी भगवान से जुड़ता है कोई? भगवान से तो जुड़ा हुआ है ये, चोरी तुमने की है। अब संत नामदेव ने ऊपर की तरफ हाथ किए ऐसे, और बस इतना ही कहा कि ये क्या दृश्य दिखा रहे हो भगवान, ये क्या लीला दिखा रहे हो। और उसी समय वो सेठ सामने उधर बैठा हुआ, वो महात्मा की तरफ ही हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज आप ही कोई चमत्कार करो, पता लगे कुछ किसने किया है। वो आदमी तो झूठ बोल रहा। तेज हवा आई तो जो महात्मा बैठे थे, जो कपड़ा बिछा रखा था, वो उठ गया ऊपर। उसके नीचे वो थैली रखी हुई थी, वो थैली दिखाई दे गई। जैसे थैली दिखाई दी, पुलिस वालों ने फटाफट उसको उठा लिया और बाबा जी को पकड़ा। और बाद में और लोग भी आ गए, उन्होंने कहा इस बाबा जी को कई साल से ऐसे ही देख रहे हैं, किसी न किसी का ऐसे कुछ न कुछ चुरा लेता है और ऐसा ड्रामा करके बैठता है, असली गुनाहगार ही है। अब लोग उस साधारण कपड़े धोते हुए नामदेव के पास गए, बोले आप तो इतने साधारण आदमी हैं, बातें इतनी ऊंची ऊंची करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए भेष सादा हो, साधारण दिखाई देते हो, लेकिन तार उससे जुड़ा रहे तो लाज रखने का काम वो करता है। अपना काम करते जाओ और नाम मन मन में जपते जाओ, ध्यान वहां से जोड़े रखो, तो उससे तार जुड़ी हुई है, तो वो लाज भी रखता है, वो कृपा भी करता है। और अगर कभी परीक्षा लेता भी है तो घबराओ नहीं, परीक्षा तो सबकी हो। आप सोचिए, जिसका ध्यान भगवान में जुड़ा हुआ है और इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो महसूस करता है हर पल कि उसकी मेहर हो रही है, उसकी दया हो रही है, उसकी कृपा हो रही है, मैं उसके सहारे चल रहा हूं, तो उसके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। अगर उसके जीवन में किसी कारण से दुख भी आ गया तो वो कवच जो है उसे तोड़ नहीं पाएगा, उसे गिरा नहीं पाएगा। उतनी पीड़ा दूसरा नहीं बर्दाश्त कर सकता जितनी वो बर्दाश्त करके भी अपने आप को संभाल लेगा। इसलिए भक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन नाम जपते जपते अपने आप को द्रवित करना सीखिए। तो सबसे पहली चीज होगी स्तुति करना, स्तुति करना सीखिए। अब आप सोचेंगे स्तुति कैसे करनी है। भगवान की तारीफ हम लोग जो करते हैं ना, तो वो इस तरह की करते हैं कि फला व्यक्ति को आपने मकान दिया, उसका भात भरा, उसके कष्ट निवारण करने के लिए वहां पहुंच गए। इस तरह की स्तुति और ऐसी महिमा गाते हैं, जबकि बोलना क्या है, क्योंकि हम वो बोल रहे होते हैं कि उसके संकट को आपने टाला था तो मेरा भी संकट टालने के लिए आओ। द्रौपदी की लाज बचाई थी तो मेरे लिए भी आओ। सुदामा को जो आपने इतना बड़ा समृद्धि और मकान दे दिया तो मुझे भी दे दो। ये लालच वाली बात हम कह रहे होते हैं, इसमें हम वो द्रवित होकर भगवान से नहीं जुड़ पाते। होना कैसे है, अब मैं वो बताऊंगा। आप कहते हैं परमात्मा तो क्या है, उसके नाम को ध्यान में लाइए। जैसे उसे कहते हैं अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, दयालु, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, इस तरह के शब्दों से बोलते हैं। अब इनका भाव समझने की चेष्टा कीजिए।
जैसे आपने कहा कि तू अनंत है और अनंत तेरी माया, तो मतलब क्या हुआ? हर चीज का दुनिया में अंत है। एक तू ही है जिसका ना आदि है ना अंत है, तो अनंत है। हर चीज सीमाओं में बंधी हुई है दुनिया में, लिमिट में है, पर तू वो नाम है जहां कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये जमीन आसमान नापे जा सकते हैं, धरती को नाप सकते हो, हवा को नाप सकते हो, हर चीज नपेगी दुनिया में। एक तो ही ऐसा है परमात्मा जिसको दुनिया में कोई नाप नहीं सकता, तेरी नाप हो ही नहीं सकती। और तू सर्वशक्तिमान, इस दुनिया में कितना भी शक्तिशाली कोई क्यों ना हो, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं कमजोर है, उसे सहारा चाहिए। इसलिए कोई भी शक्तिमान दुनिया में नहीं, सिर्फ तू है, क्योंकि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा सहारा सबको जरूर चाहिए। इसलिए तेरे उस रूप को याद करता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। अपने काम करने में किसी की मदद कभी नहीं लेता, लेकिन हमारा काम बिना मदद के होता ही नहीं, इसलिए मदद मांगने के लिए तेरा नाम पुकारते हैं। तू है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। फिर एक एक शब्द को 3-3 बार नहीं, 11 बार दोहराते जाइए। सर्वशक्तिमान, 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 सर्वशक्तिमान। तू सर्वशक्तिमान, तुझसे बढ़कर शक्ति कोई नहीं। तू ही सहारा, तू ही मदद, तू ही सबको सब कुछ देने वाला। हमें मदद की हमेशा जरूरत पड़ती है, तुझे मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ती। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, ऐसे बोलते हुए उसकी शक्ति को महसूस करिए। जब आप उसे कहते हैं अनंत है, असीम है, तो सीमाओं से परे है, और सारी दुनिया तेरे सीमाओं में बंधी हुई है। तुझे कोई बांध नहीं सकता, पर सब तुझसे बंधे हुए हैं। तेरे असीम रूप को याद करता हूं। मेरे अंदर भी पूर्णता दे, तो पूर्ण है। मेरे अंदर की भी सब कमियों को दूर कर, परिपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण रूप को याद करो। जब आप कहते हैं पतित पावन, पतित को भी पावन करने वाला और पावनों में भी पावन, पवित्रों में भी जो पवित्र है। हर किसी की पवित्रता दुनिया में, कितने भी नहा धोकर आप साफ हो जाइए, थोड़ी देर के बाद में फिर गंदे होने लग जाते हैं। लेकिन जो हमेशा पवित्र रहे, और देखा जाए तो सूरज की किरणें गंदगी में भी पड़ती हैं, फूल में भी पड़ती हैं, लेकिन रहती पवित्र ही है। परमात्मा भी हर चीज में है, लेकिन उसकी पवित्रता में कमी नहीं आती। वो पवित्र वैसा का वैसा रहता है, उसकी पवित्रता में कमी नहीं है। लेकिन उसकी शरण में आने वाला कितना भी पतित क्यों ना हो, वो भी पावन हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन, कि कितना भी कोई गिरा हुआ क्यों ना हो, एक बार तेरी शरण में आया तो वो भी पावन हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए परमात्मा के उस नाम को ध्यान में रख लीजिए। जो भी नाम आप जपते हैं, स्तुति करते करते, महिमा का गुणगान करते करते, अनंत प्रेम, हर शब्द को बोलते हुए माथा झुकाना शुरू कर देना, मत्था टेकना शुरू कर देना। जब कहोगे पतित पावन, कितने गिरोहों को तूने उठाया, रूप ही बदल दिया। वाल्मीकि किस रूप में थे, और जब तेरा नाम जपा तो क्या रूप धारण कर लिया, क्या रूप हो गया। तुलसीदास पहला क्या रूप था, और जब तेरी शरण में आकर तेरा नाम जपा तो क्या रूप हो गया। बड़ा सुंदर शब्द कहा कबीर ने तुलसीदास के बारे में। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। कि आज तुलसीदास का नाम बहुत लिया जा रहा है। जंगल में उगा हुआ पौधा भी तो तुलसी है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, ये तो हो गई कृपा राम की जो बन गए तुलसीदास।
राम जी की दया ऐसी हो गई कि तुलसीदास तुलसीदास बन गए। पतित पावन नाम है तेरा, कि तेरी शरण में आते ही आदमी क्या रूप धारण कर लेता है। पहला रूप क्या था और बाद वाला रूप क्या हो जाता है। कितने कितने महान पुरुषों की जिंदगी में, सारे अगर संतों का नाम आप लें जिनके कारण कहते ना जिनको भगवान के दर्शन हुए, रूप पहले कुछ और बाद में रूप और हो गया। निवेदन यही कहना चाहता हूं कि भगवान का नाम बोलते बोलते, उसकी स्तुति करते करते इतने भाव विभोर हो जाइए और उसको बोलते बोलते शक्ति धारण करते जाइए। अब ऐसे ही नाम आप कोई भी बोलते जाए आगे। जगदीश कहेंगे, जगत जगदाधार कहेंगे, सर्वाधार कहेंगे, जिस पर सब टिके हुए हैं, लेकिन जो हम पर नहीं टिका हुआ। भगवान पर सारी दुनिया टिकी हुई है, सबका सारा तो वही है, लेकिन भगवान किस पर टिका है? उसे किसी पर टिकने की जरूरत नहीं है। वो तो सबका आधार बना हुआ, सबकी शक्ति बना हुआ। लेकिन एक चीज जरूर जान लेना, अब जो मैं बता रहा हूं वो भी थोड़ा बारीकी से समझना। चांद और चांदनी, सूरज और उसकी किरणें, दो चीजें दिखाई देती है ना। सूरज भी दिखाई दे रहा है, किरणें भी दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों को अलग किया जा सकता है? अलग नहीं हो सकता। चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती। ऐसे फूल में खुशबू वहां से आ रही है, आग के अंदर से प्रकाश आ रहा है और उसका ताप आ रहा है। तो इसको जो बाहर हम तक पहुंच रही है चीज, वो क्या है? वो है एनर्जी। और जिससे वो एनर्जी प्रकट हो रही है वो मूल रूप। क्योंकि थोड़ी बारीक बात कर रहा हूं ना, तो ये समझना जरूरी है। तो जहां से ऊर्जा आ रही है, जहां से वो एनर्जी आ रही है, जिससे आ रही है वो मूल रूप है, उसे कहते हैं शिव। और जो एनर्जी, जो शक्ति आप तक पहुंच रही है, वो एनर्जी कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, गौरी कह लीजिए, कोई भी नाम दें। तो जहां से एनर्जी आ रही है उसको कृष्ण कहोगे, और जो एनर्जी आप तक पहुंच रही है उसे आप राधा नाम दे दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए, राम, सीता। ऐसी शिव शक्ति। और अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही नाम बन जाएगा। जैसे सूरज, चांद, फूल, अग्नि, वहां ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती ये अग्नि और ये प्रकाश। अगर एक ही नाम बोलना हो तो आप अग्नि बोल देते हैं, सूरज बोल देते हैं, चंद्रमा बोल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप तक चांद नहीं पहुंचता, चांद की चांदनी पहुंचती है। वो जो प्रकाश आता है उसी के कारण पता लगता है ये चांद है। तो आप तक पहुंचती है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, और जहां से वो प्रकट हो रही है वो मूल रूप उसका शिव रूप है। दोनों को अगर हम एक मिलाकर कहें तो यही शिव शक्ति शिव कहलाती है। इसी एक नाम को जब आप सहारा लेकर बोलते हैं तो आप इतने भाव से बोलिए कि आपके अंदर शक्ति प्रकट हो, और शक्ति शक्ति से मिले। जब शक्ति शक्ति से मिलेगी तो जो मूल रूप है, मतलब आप जो बोल रहे हैं शिव 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 बोलते बोलते इतनी एनर्जी पैदा कर दो कि आपकी एनर्जी शिव की शक्ति की से जुड़ जाए, उसकी एनर्जी से जुड़ जाए, और जैसे जुड़ जाएगी तो शिव को आपके साथ जोड़ देगी। सीधा सीधा संबंध। अगर मैं सार में कहूं कि भाई ये पूरी बात मैंने क्या कही, सार ये है कि शक्ति पैदा जब तक नहीं करोगे तब तक आप शिव शक्ति से लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि शिव के साथ उसकी जो शक्ति है उससे अपने अंदर की शक्ति आपसे जोड़नी पड़ेगी।
इतने भाव से पैदा करना पड़ेगा भजन कि जिससे आपका संबंध वहां से जुड़ जाए। और अगर आप इतने भाव से नहीं बोलते तो फिर आपके शब्द बाहर रह जाते हैं, आपकी भक्ति पूरी नहीं होती। जिन लोगों के मन में कुछ पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन तीव्र इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा नहीं, उनको वो चीज मिलने में ये कह दें कि संभव है, असंभव जैसी चीज है। इच्छा तो हुई, प्रबल इच्छा नहीं। प्रबल इच्छा जब तक तीव्र इच्छा में नहीं बदलेगी और तीव्र इच्छा जब संकल्प में नहीं बदलेगी, तब तक वो चीज जो आप पाना चाहते हैं आपकी तरफ आएगी नहीं। इसलिए कहते हैं पहले संकल्प करो। पंडित लोग भी आपको बैठा करके संकल्प कराते हैं ना। जब संकल्प कराते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना इतना प्रबल बनाओ कि आपके अंदर जैसे प्यास लगती है ना पानी पीने के लिए, जब तीव्र प्यास लगती है तब आप 10 काम छोड़कर पानी पीने के लिए भागते हैं। और अगर थोड़ी प्यास लगी है तो आप कहेंगे चलता है अभी तो काम करने दो। जैसे ही ज्यादा प्यास लगेगी आप इधर उधर देखने लग जाते हैं पानी है क्या, और जैसे ही बहुत तेज प्यास लगेगी तब आप इधर उधर नहीं देखते, उठ के भागते हैं, यहां है या वहां है, जहां है वहां जाके पानी ढूंढोगे। तो ऐसे ही जब किसी चीज को पाने के लिए आपके अंदर तीव्र प्यास की तरह तीव्र इच्छा होती है, उसे बोलते हैं संकल्प। और जब संकल्प जाग जाता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी ही आपसे उस चीज को खींच के लाएगी जिसे आप पाना चाहते हो। इसलिए अपने अंदर तीव्र इच्छा शक्ति पैदा करिए अगर कुछ भी पाना चाहते हैं। ऐसे भगवान को भी पाना चाहते हैं तो तीव्र प्यास अपने अंदर पैदा करो, जरूर कृपा हो जाएगी। ज्यादा देर लगने वाली है ही नहीं।